अभी हाल ही में राघव को शुई परिवार से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिले थे, इसलिए अर्जुन के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा राघव को पिल टॉवर से अनगिनत कीमती औषधीय तत्व भी मिले थे। उसने सीधे सैकड़ों हजारों कीमती औषधीय अंकुर निकाले। वेद शर्मा सदमे से उछल पड़ा। यह अविश्वसनीय मात्रा थी। मुझे फिलहाल किसी मदद की जरूरत नहीं है और ये औषधीय अंकुर आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, राघव हंसा। यह वास्तव में व्यापार करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। अगर हम इन औषधीय अंकुरों को विभिन्न नीलामी घरों में फैला दें तो लाभ बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। वेद शर्मा ने उत्साह से कहा, तो फिर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें इसे संभालने के लिए परेशान करना पड़ेगा, राघव ने कहा। उसे वेद शर्मा पर सचमुच थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसने उसके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसकी आंखों में गहरी थकान देखकर ही वो बता सकता था कि उसके कारण उस पर कितना दबाव था। उसने इतनी सारी कीमती औषधियां इसलिए निकाली ताकि उसका कर्ज चुका सके। वो अपने आसपास किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। पहले वो गरीब था, लेकिन अब जब उसके पास पैसे हैं तो वह उसे उसका हिस्सा देना बिल्कुल नहीं भूलेगा। वेद शर्मा बेहद उत्साहित था। उसने राघव से कहा कि इन कीमती औषधीय अंकुरों से इतना ज्यादा मुनाफा होगा कि उसने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। यह उसके कर्ज चुकाने के लिए काफी होगा और उसके पास अभी भी काफी पैसा बच जाएगा। वेद शर्मा ने राघव से पूछा कि वह इसका क्या करना चाहता है। वो बचा हुआ पैसा सीधे राघव को दे सकता था या वो पैसा हुआयुन संप्रदाय में छोड़ सकता था और उस पर ब्याज ले सकता था। इतने पैसों से 1 साल का ब्याज तो वाकई बहुत बड़ा झटका होगा। राघव ने बस हाथ हिलाकर कहा कि वेद शर्मा इसे खुद संभाल सकता है। उसने वेद शर्मा से यह भी कहा कि उसे हुआयुन संप्रदाय में अपनी स्थिति बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे राघव का साधना आधार बढ़ता गया, भविष्य में उसकी जरूरत की चीजें और महंगी होती गई। अगर हुआयुन संप्रदाय में वेद शर्मा का दर्जा पर्याप्त ऊंचा नहीं होता तो वह भविष्य में उसकी मदद नहीं कर पाता। इससे पहले वेद शर्मा ने राघव को काफी मदद की पेशकश की थी और अब राघव वेद शर्मा पर एक बड़ा निवेश कर रहा था ताकि वह अपने व्यवसाय में सुधार कर सके, जिससे वो हुआयुन संप्रदाय में तेजी से आगे बढ़ सके। औषधीय सामग्रियों के अलावा राघव ने उसे भ्रष्ट मार्ग से प्राप्त अंतरिक्षीय छल्ले भी दिए जो उसके लिए बेकार थे। उनमें से कुछ दिव्य शक्तियों से आए थे। हुआयुन संप्रदाय व्यापार पर निर्भर था और व्यापार का उद्देश्य लाभ था। पिल टॉवर की तरह वे धर्म और भ्रष्ट मार्गों के बीच संघर्ष से तटस्थ थे। वे दोनों पक्षों के साथ व्यापार करते थे। तो हुआयुन संप्रदाय निश्चित रूप से उन स्थानिक छल्लों के अंदर के खजानों का उपयोग करने में सक्षम होगा। इससे उसे काफी लाभ भी होगा। वेद शर्मा तुरंत काम पर लग गया और राघव के लिए सामान की एक सूची बनाने लगा। लेकिन नतीजा यह हुआ कि राघव ने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। उसे ऐसे ब्यौरों और बकवास की क्या परवाह। उसने तो वेद शर्मा को ही इसे खुद संभालने को कहा था। वेद शर्मा बेहद भावुक हो गया। हालांकि राघव ने उस पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन सब कुछ उसके लायक था। राघव का उस पर जो भरोसा था, उससे उसे लगा कि उसका शुरुआती निवेश वाकई सही था। वेद शर्मा को विदा करने के बाद राघव ड्रैगन ब्लड लीजन के शिविर में लौटा। उसने देखा कि सभी लोग खाने में व्यस्त थे। हालांकि वे सभी होशियार थे। उन्हें पता था कि खाने के लिए ज्यादा मांस नहीं है, इसलिए मांस के हर छोटे कौर के साथ वे एक बड़ा जग शराब पी जाते थे। इस समय वे पहले से ही थोड़े नशे में थे। राघव ने मनोज और अर्जुन को आवाज दी। उसने सीधे मनोज को खजाने वाला भाला दे दिया। उसे नहीं पता था कि उसने कितना पी लिया था, लेकिन मनोज सचमुच रो पड़ा। खजाना एक ऐसी चीज थी जिसकी चाहत कोई भी साधक सपने में भी नहीं रखता। मनोज ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी यहां मिल जाएगी। अर्जुन, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? राघव ने पूछा। सभी में से वह जिस व्यक्ति के बारे में सबसे कम आश्वस्त था, वो अर्जुन थी। चिंता मत करो बॉस, मैंने अपना सुनहरा कवच बनाना शुरू कर दिया है। मैंने सभी प्रकार की प्रणालियां भी पूरी तरह से जोड़ ली हैं। आपके अलावा ड्रैगन ब्लड लीजन में कोई भी मुझे दबा नहीं सकता, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। बुरा नहीं,
बुरा नहीं। आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि चुप रहने का क्या मतलब होता है। तुम पहले जैसी नहीं रही, जहां तुम कुछ भी नहीं छिपाने का फैसला करती और खुद को सबसे बड़ा विशेषज्ञ समझती। राघव ने प्रशंसा में सिर हिलाया। है, ये सब बॉस की बदौलत है। जब आपने 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो आपके शब्दों ने मुझे गहराई से छुआ था। अर्जुन शरारत से हंसा। कौन से शब्द? क्या मैंने कुछ कहा? राघव चौंक गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इतनी गहरी बात कही हो। अर्जुन ने गंभीर भाव बनाए और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। राघव की नकल करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे कभी न खत्म होने वाले अपरिवर्तित दिखावटी अभिनय से थक गया हूं। राघव और मनोज हंस पड़े। अर्जुन की नकल वाकई सटीक थी। यहां तक कि राघव की आवाज भी हूबहू नकल की गई थी। सबसे खास बात, उसमें राघव जैसा अहंकार भी था। तुम पूरे दिन ऐसी बेकार चीजों का अभ्यास तो नहीं कर सकते थे, है ना? राघव अवाक रह गया। बॉस, आप गलत हैं। जिंदगी भर मैं बस यही चाहता हूं कि आपके पीछे हमेशा इतराता रहूं। अर्जुन ने बिना जरा सी शर्म के अपनी छाती थपट पाई। राघव अब सचमुच अवाक रह गया था, लेकिन वो इसे समझ सकता था। अर्जुन ने कभी उस दर्द का अनुभव नहीं किया था जो राघव ने किया था, और इसलिए वह एक छोटे परिवार का एक विशिष्ट सुखवादी बेटा था। शायद उसके जीवन का एकमात्र मूल्य दिखावा ही होगा। 3 दिन बाद सभी दिव्य स्तरीय विशेषज्ञ एकत्रित हुए। राघव ने एक बार फिर 4 दिव्य प्रतिभाओं को देखा। हालांकि अंशुल, देवी और श्याम की आंखों में राघव को देखते हुए स्पष्ट रूप से श्रद्धा के भाव थे। सेतुपति के हाव भाव पूरी तरह से बर्फीले थे और उनकी आंखों में हत्या का एक छिपा हुआ इरादा था। राघव, जब तक तुम ये शब्द कहते रहोगे, मैं उसे अपने क्लब के एक ही प्रहार से मार डालूंगा। सिद्धार्थ सबसे पहले चिढ़ गया। अगली बार, अभी समय नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि सेतुपति तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी बन गया था, फिर भी राघव को उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। उसकी नजर में वह सिर्फ तीसरे दर्जे का स्वर्गीय दाव फल था। बाकी लोग सिद्धार्थ को हैरानी से देखने लगे। सिद्धार्थ से निकलती उस उन्मत्त ऊर्जा ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ कोई राक्षस हो जो किसी भी क्षण लोगों को मारना शुरू कर सकता है। सेतुपति भी सिहर उठा। उसने सिद्धार्थ के बारे में सुना था, लेकिन उसे सामने देखकर उसके विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि सिद्धार्थ उसके लिए जानलेवा खतरा है। यह एहसास राघव से मिले एहसास से भी ज्यादा गहरा था। राघव, मुझे तुम्हें अमर पद पर मत ढूंढने देना, वरना मैं हमारे बीच के कर्जों को ठीक से निपटा दूंगा। हालांकि वो सिद्धार्थ से थोड़ा डरता था, फिर भी उसने अपना मुंह खोला। बेवकूफ, क्या तुमने देखा कि मेरे बॉस ने तुम पर जरा भी ध्यान दिया? अगर ये सही जगह होती तो तुम अब तक मर चुके होते। मुझे सच में शक है कि क्या तुम्हारा दिमाग पैदा होते ही प्लेसेंटा में छोड़ दिया गया था। अर्जुन ने कोसा। धमाका। अचानक एक शक्तिशाली स्थानिक उतार चढ़ाव भड़क उठा, जिससे उनकी मौखिक बहस बंद हो गई। उनके ऊपर एक विशाल उड़ती हुई नाव प्रकट हुई। सबने जल्दी से अपने मुंह बंद कर लिए। उड़ती हुई नाव धीरे धीरे नीचे उतरी। ये 300 मीटर से ज्यादा लंबी थी और इसका पूरा हिस्सा सुनहरा था। यह भव्य और आलीशान लग रही थी और इसकी सतह पर अनगिनत आकृतियां चमक रही थी। लाल वस्त्र पहने एक सुंदर और आकर्षक महिला नाव से उतरी। नमस्कार संप्रदाय गुरु। उपसंप्रदाय गुरु सहित सभी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। राघव भी अजीब तरह से उनके पीछे पीछे चला। अक्षरा ने हल्के से सिर हिलाया। सभी शिष्य अब नाव पर चढ़ सकते हैं। समय लगभग आ गया है। उपसंप्रदाय गुरु के संकेत पर राघव और बाकी लोग नाव में चढ़ गए। ऊपर पहुंचने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि यह नाव वाकई कितनी आलीशान थी। ये वास्तव में एक खजाना वस्तु है। अर्जुन ने तुरंत इसके स्तर को पहचान लिया। उड़ने वाली नाव का ऊपरी हिस्सा बहुत विशाल था और उस पर कई भव्य सजावटें थी, जिनमें से कुछ पर चाय और जलपान भी था। यह बेहद आरामदायक थी। इसके अलावा उड़ने वाली नाव के चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध भी था। उड़ते हुए भी उन्हें हवा का जरा भी एहसास नहीं होता था।
ये आरामदायक और सुरक्षित दोनों था। शिष्यों ने बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। वे सभी नाव के आगे खड़ी परिसी स्त्री के प्रति श्रद्धा से भर गए। दरअसल वे उसकी ओर देखने के लिए सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये जुआनतियान दाओ संप्रदाय की नंबर 1 हस्ती थी। वो राजा बनने के बेहद करीब थी। पूरे पूर्वी बंजर भूमि में सर्वोच्च हस्तियों में से एक। सबके उठ जाने के बाद अक्षरा ने नाव को चालू किया। नाव धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। फिर नाव कांपती हुई आगे की ओर बढ़ी, मानो हवा में प्रकाश की कोई किरण निकल रही हो। जुआनतियान दाओ संप्रदाय तेजी से उनकी नजरों से ओझल होता गया और कुछ ही सांसों में गायब हो गया। वे सब इस गति से चौंक गए और तो और गति और भी तेज होती जा रही थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सभा स्थल तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। अगर आप सब अभी से चुप हो जाएंगे तो समय और भी धीरे धीरे बीतता हुआ लगेगा। अक्षरा ने सभी को देखकर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी उसके प्रति श्रद्धा से भरे हुए थे, चाहे वे कितने भी निर्लज्ज क्यों न हो। वे संप्रदाय के गुरु के सामने बेलगाम होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सेतुप्ती, अंशुल और बाकी लोग भी अब बेहद संकोची हो गए थे। पूर्वी बंजर भूमि के एक शीर्षस्थ व्यक्ति के सामने वे भारी दबाव महसूस कर रहे थे। जहां तक राघव की बात है, वह बेपरवाह था। उसने पहले ही कुछ शर्मनाक काम कर दिया था, इसलिए अब और कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संप्रदाय गुरु, हमें परिवहन संरचनाओं का उपयोग करने के बजाय उड़ने वाली नाव का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? राघव ने पूछा। क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां हमारे बीच 3 स्थानिक तूफान क्षेत्र है। वहां अंतरिक्ष बहुत अस्थिर है और वहां से गुजरने वाली परिवहन संरचना बनाना असंभव है। हम केवल उड़ सकते हैं, अक्षरा ने कहा। वो शिष्टाचार के चलते खड़ी नहीं हुई थी। बस ऐसे ही वो राघव के बगल में बैठ गई और बिल्कुल वैसे ही सहज व्यवहार कर रही थी जैसे उसने उसके साथ मछली खाते समय किया था। हालांकि राघव का व्यवहार थोड़ा अस्वाभाविक जरूर था। वो थोड़ा बेचैन था और एक विनम्र दूरी बनाए रखी। मुख्य बात यह थी कि दबाव बहुत ज्यादा था। बहन खांसी, संप्रदाय गुरु, तूफानी क्षेत्रों से तुम्हारा क्या मतलब है? नेहा ने अजीब तरह से पूछा। उसे अपनी बहन कहने की आदत हो गई थी। छोटी बहन वानेर, छोटी बहन सीमा, आप मुझे वैसे ही बुला सकती हैं जैसे आप पहले बुलाती थी। मुझे इस तरह का संबोधन पसंद है, अक्षरा हंसा। सब चौंक गए। सीमा और नेहा के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था कि वे वास्तव में संप्रदाय गुरु को जानते थे। इसके अलावा वे उससे बहुत परिचित लग रहे थे। संप्रदाय की गुरु हमेशा से ही एक अत्यंत रहस्यमयी व्यक्ति रही थी। यहां तक कि उनके मठ प्रमुखों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। एक बार हमारी दुनिया में एक विशाल, स्वर्ग को हिला देने वाला युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध ने दुनिया की पूरी संरचना ही बदल दी और मार्शल हेवन महाद्वीप 5 टुकड़ों में बंट गया। ये टुकड़े हैं पूर्वी बंजर भूमि, पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी सागर, उत्तरी स्रोत और मध्य मैदान, अक्षरा ने कहा। हर कोई हैरान था। तो ये 5 क्षेत्र प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि एक भीषण युद्ध का नतीजा थे। तो फिर वो युद्ध किस चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गया था? वो युद्ध इतने लंबे समय पहले हुआ था कि उसका पता लगाना लगभग असंभव है। किंवदंतियों के अनुसार यह देवताओं का युद्ध था, लेकिन किंवदंतियों की विश्वसनीयता कितनी है, यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। हालांकि वो युद्ध वास्तव में भयानक था। ये इतने लंबे समय पहले हुआ था कि कोई भी इसे याद नहीं कर सकता, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां अंतरिक्ष नष्ट हो गया था। हालांकि दुनिया उबरने की कोशिश करती है, लेकिन पुराने जख्म अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं। नतीजतन इस दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां परिवहन संरचनाएं स्थापित करने के लिए जगह बहुत अस्थिर है, अक्षरा ने समझाया। संप्रदाय गुरु, शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा है, देवी ने अचानक कहा। आगे बढ़ो, अक्षरा प्रोत्साहन से मुस्कुराया। यह देखकर कि अक्षरा से बात करना कितना आसान था, देवी की घबराहट काफी कम हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं, अनादि पथ किस तरह का अस्तित्व है। बाकी सबके कान खड़े हो गए।
यह भी एक ऐसी बात थी जो वे सब जानना चाहते थे। दुनिया की संरचना के बारे में मुझे भी कई बातों पर यकीन नहीं है। ये दुनिया त्रिआयामी है, लेकिन ये एक समतल सतह भी है। शायद इसे इस तरह कहना आपके लिए समझना मुश्किल हो, इसलिए मैं इसे दूसरे तरीके से कहूंगा। एक परिवहन संरचना अंतरिक्ष को मोड़कर काम करती है, जिससे दो स्थान जुड़ जाते हैं और उनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। लेकिन यह इस शर्त पर है कि अंतरिक्ष स्थिर हो, साथ ही सही स्थानिक नोड भी मिल जाए। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको एक संरचना मास्टर की तलाश करनी होगी और वे आपको अधिक विस्तृत उत्तर दे पाएंगे। यहां तक कि इस बारे में मेरी जानकारी भी सीमित है। तो यही इस बात की व्याख्या है कि यह कैसे समतल है, लेकिन दुनिया त्रिआयामी भी है। हमारी दुनिया भी अनंत समतल स्थानों से घिरी हुई है। शायद यह बहुत भ्रामक है। अगर मैं एक सादृश्य बनाऊं तो हमारी दुनिया एक बुलबुले की तरह होगी और हमारे चारों ओर अनगिनत बुलबुले भी हैं। हम सब एक साथ कसकर बंधे हुए हैं। ये एक मधुकोश के समान भी है, लेकिन हम सिर्फ 6 दुनियाओं से नहीं बल्कि कई अन्य दुनियाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि यही एकमात्र दुनिया है। इसके अलावा हमारे बगल में मौजूद बाहरी दुनियाओं से परे भी दुनियाएं हैं। हालांकि हम नियमों के तहत उन दुनियाओं से अलग थलग हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनादि पथ उन गुप्त लोकों से अलग है जिनके बारे में आप जानते हैं। गुप्त लोक तो बस नष्ट हो चुकी दुनियाओं के अवशेष हैं जो अंतरिक्ष की दरारों में मौजूद हैं। लेकिन अनादि पथ की अपनी एक अलग दुनिया है जो हमारी दुनिया के समान ही स्तर की है। अफवाह है कि अमर पथ अमर युग से बचा हुआ एक परीक्षण है। अमर या देवता बनने के रहस्य इसमें निहित है। हालांकि वह दुनिया तबाह हो गई। उसे जो नुकसान हुआ वो हमारी दुनिया से भी ज्यादा था और वो लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अनादि पथ के नियम अधूरे हैं। एक बार प्रवेश करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी शक्ति कभी कभी सीमित हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से वहां के नियम दिव्य शक्तियों के अनुकूल हैं और आप अभी भी स्वर्गीय दाऊस की पुकार लगा पाएंगे। सब लोग राघव की ओर देखने लगे। सेतुपति और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। राघव के दिल में उपहास की लहर दौड़ गई। ये उसके साथी थे, दूसरों को लाभ में देखकर ईर्ष्या करते थे, दूसरों को हानि में देखकर हंसते थे। अचानक उड़ती हुई नाव हिलने लगी। अनगिनत रूम चमक उठे और प्रकाश की परतें बन गई। आकाश में अंधेरा छा गया जिससे सभी चौंक गए। अक्षरा ने कहा, डरो मत, ये पहला तूफान क्षेत्र है। यहां जगह कम है और हम बस आगे बढ़ सकते हैं। हम कुछ ही देर में निकल जाएंगे। हालांकि अक्षरा ने उन्हें दिलासा दिया, फिर भी लोग थोड़े डरे हुए थे। अचानक उन्हें नाव के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। इसके अलावा उड़ती हुई नाव जोर जोर से हिल रही थी और प्रकाश की दीवारें भी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। हालांकि अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहा और उन्हें एक बार फिर रोशनी दिखाई दी। अचानक लोगों को एक तेज बड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे जल्दी से स्रोत की ओर मुड़े तो देखा कि सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर खर्राटे ले रहा था। वे अवाक रह गए। आखिर यहां सोने के लिए उसे कितना आत्मविश्वास होना चाहिए था। माफ करना, सिद्धार्थ हाल ही में बहुत थका हुआ है, इसलिए उसे अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है। राघव ने अक्षरा से माफी मांगी। आखिरकार संप्रदाय के गुरु के ठीक सामने सोना उसके लिए सचमुच अशिष्टता थी, लेकिन राघव जानता था कि यह सिद्धार्थ का अपनी ऊर्जा बचाए रखने का तरीका था। इसके अलावा सिद्धार्थ इतने लंबे समय से अकेला और कष्ट झेल रहा था। उसका दिल थक गया था। सबको पाकर उसकी नसें तुरंत ढीली पड़ गई। उसे कुछ समय चाहिए था। अक्षरा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ से नजरें हटाते हुए उसने सबसे कहा, आप हमारे जुआनतियन दाओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैं। आपके अपने व्यक्तित्व और विचार हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप एकजुट होंगे, लेकिन यह वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए मैं इस प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। मैं आपको बस एक बार चेतावनी दे दूंगा।
एक बार जब आप अनादि पथ पर प्रवेश कर जाते हैं तो चाहे आप कोई भी हो, आपके बचने की संभावना निश्चित रूप से 50% से ज्यादा नहीं होगी। इसका साधना आधार से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में ज्यादा शक्तिशाली विशेषज्ञों की मृत्यु दर आमतौर पर ज्यादा होती है। क्या? क्यों? क्योंकि आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे उतनी ही अधिक चीजें आप अनादि पथ के भीतर देख पाएंगे, ऐसी चीजें जिन्हें देखने की योग्यता दूसरों में भी नहीं है। सिद्धांत बहुत सरल है, जो डूबते हैं वे लोग हैं जो तैरना जानते हैं। एक और क्योंकि वे मजबूत होते हैं, वे घमंडी हो जाते हैं और अधिक कठिन चीजों को चुनौती देते हैं। दूसरी ओर मजबूत लोगों के अधिक मजबूत अस्तित्वों का सामना करने की संभावना अधिक होती है और मजबूत अस्तित्वों को केवल भाग्य से नहीं हराया जा सकता। इसलिए आप जितने मजबूत होंगे, आपके गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, अक्षरा ने कहा। सबने सहमति में सिर हिलाया। उच्च जोखिम के साथ उच्च पुरस्कार भी जुड़े थे, और अगर आपने अपनी क्षमताओं का गलत आकलन किया तो वह जोखिम आपकी जान भी ले सकता था। संक्षेप में, चाहे आपके अंदर कोई भी अवसर आए, पहले ये न सोचे कि आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे, बल्कि ये सोचे कि क्या आपके पास उसका आनंद लेने के लिए जीवन होगा। अगर आप कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पास उसे बनाए रखने की शक्ति ना हो। मुझे आपको बस इतना ही बताना है, सभी किसान जुआरी होते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं और अगले दाव पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद अक्षरा ने फिर कुछ नहीं कहा। सबके दिल थोड़े भारी हो गए। हालांकि राघव को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। किस्मत की तुलना में उसे अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा था। 3 दिन बीत गए। आखिरकार उड़ने वाली नाव धीमी पड़ने लगी और उनके सामने एक बंजर जमीन दिखाई दी। वह जमीन अनगिनत विशेषज्ञों से भरी हुई थी। राघव ने नीचे देखा और चौंका। वहां पहले से ही भारी संख्या में विशेषज्ञ मौजूद थे। सरसरी नजर से ही पता चल गया कि उनकी संख्या हजारों में थी। उनमें से प्रत्येक के पास शक्तिशाली आभा और एक निश्चित दांव आकर्षण था जो उन्हें दिव्य के रूप में चिन्हित करता था। इतने सारे दिव्य प्राणियों को एक साथ देखना सचमुच चौंकाने वाला था। वे सभी कई समूहों में रेगिस्तान में एकत्रित थे। कुछ समूहों में दर्जनों लोग थे, जबकि कुछ में सैकड़ों। ये बड़े समूह बहुत प्रभावशाली थे। जब उड़ने वाली नाव नीचे उतरी तो सबने उस पर नजर डाली। अक्षरा अपने लोगों को नाव से उतार कर ले गई और दर्जनों पुराने विशेषज्ञ तुरंत उसे लेने आ गए। नमस्कार, संप्रदाय गुरु अक्षरायु। उन सभी बुजुर्गों ने अक्षरा को अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनके पीछे शिष्यों का एक बड़ा समूह भी उनके पीछे चला। ये लोग छोटे संप्रदायों से थे जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उन्हें गुजारा करने के लिए जुआनतियान दाओ संप्रदाय पर निर्भर रहना पड़ता था। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें अधीनस्थ माना जा सकता था। चूंकि वे अकेले भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें एक गठबंधन बनाने की आवश्यकता पड़ी और जुआनतियान दाओ संप्रदाय स्वाभाविक रूप से उस गठबंधन का नेता था। हर कोई बहुत विनम्र है। आप सभी को इतनी उभरती प्रतिभाओं के साथ देखकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है। अक्षरा इन शिष्यों को देखकर मुस्कुराई। उसे सचमुच ये थोड़ा अप्रत्याशित लगा कि ये छोटे छोटे संप्रदाय इतने सारे दिव्य प्राणी पैदा कर सकते हैं। उनके पास 400 से ज्यादा दिव्य प्राणी थे, यानी औसतन हर संप्रदाय ने 10 से ज्यादा दिव्य प्राणी पैदा किए थे। संप्रदाय गुरु हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। शिष्यों की ये पीढ़ी सचमुच इतिहास की सबसे मजबूत पीढ़ी है। उम्मीद है कि वे अनादि पथ पर संयम रख पाएंगे और सच्चे प्रतिभाशाली बन पाएंगे। बात बस इतनी है कि अनादि पथ खतरों से भरा है और अगर भ्रष्ट पथ के शैतान हमला करते हैं तो हमें उम्मीद है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के नायक मदद कर सकते हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने राघव और अन्य लोगों की ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। राघव और बाकी लोगों ने जल्दी से धनुष लौटा दिया, लेकिन सेतुपति और बाकी लोगों ने बस हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने इस बुजुर्ग को गंभीरता से नहीं लिया। यह बुजुर्ग अभी समुद्र विस्तार के चरम पर था। उसकी ताकत उनसे भी कम थी, इसलिए वे उसके प्रति उदासीन थे।
लेकिन राघव अलग था। उसकी साधना का आधार चाहे जो भी हो, वो एक संप्रदाय का नेता था और अपनी उम्र के बावजूद उसने कनिष्ठ शिष्यों के एक समूह से मदद मांगने में संकोच नहीं किया। यह ऐसी बात थी जिसकी वह प्रशंसा कर सकता था। उनके पूरे समूह में केवल राघव के लोगों ने ही सम्मानपूर्वक धनुष लौटाया। चिंता मत करो, अगर हमारे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों और प्रशिक्षु बहनों को मदद की जरूरत पड़ी तो स्वाभाविक है कि हम सिर्फ देखते नहीं रहेंगे। सेतुपति ने सिर हिलाया। उसका लहजा बेहद अहंकारी था। वो स्पष्ट रूप से जुआनतियान दाओ संप्रदाय के नंबर एक व्यक्ति के रूप में बोल रहा था। अर्जुन थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन राघव की एक नजर ने उसे रोक लिया। राघव को कभी भी अलग दिखने की परवाह नहीं थी, क्योंकि जो पक्षी अलग दिखता था उसे सबसे पहले गोली मार दी जाती थी। अगर सेतुपति प्रसिद्धि पाना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था। राघव आराम से अनादि पथ के खुलने का इंतजार करने में खुश था। इसी दौरान छोटे संप्रदायों के शिष्य अपना परिचय देने आए। उनके संप्रदाय के नेताओं ने उन्हें जुआनतियान दाओ संप्रदाय की स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था और उन्हें उचित संबंध बनाने के लिए कहा था। शायद उनमें से कोई अनादि पथ पर उनकी जान बचा सके। शायद ऐसा करना उनके अहंकार पर चोट थी, लेकिन साधना जगत के नियम इतने सरल थे। विशेषज्ञों का सम्मान किया जाना चाहिए था और विशेषज्ञों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। वे शिष्य भी दिव्य हो सकते थे, लेकिन उनकी आभा स्पष्ट रूप से जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत कमजोर थी। यही अंतर था। हर संप्रदाय के पास अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इतने संसाधन नहीं थे। ये शिष्य श्रद्धा से भर गए। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों के अहंकार को शांत करने के लिए उन्होंने उनसे कुछ साधना संबंधी प्रश्न पूछे। इन शिष्यों को वास्तव में केवल उत्तरों से ही बहुत लाभ हुआ। मनोज और बाकी लोग भी लोगों से घिरे हुए थे जो उनसे सुझाव मांग रहे थे। जहां तक अर्जुन की बात है तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले ही इतनी बकवास कर चुका था कि सुनने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों में खो गए हों। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अर्जुन सचमुच मनुष्यों में एक अजगर है। ये ज्ञान सचमुच अद्भुत है। बस हम वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यदि आप इसे और विस्तार से समझा सके तो हम आपके अतुलनीय रूप से आभारी होंगे, एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा। अर्जुन के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे और बहुत ही दिखावटी अंदाज में उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च सिद्धांतों को केवल कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। केवल समझ ही तुम्हें दाओ को समझने में मदद करेगी और केवल दाओ ही तुम्हें ईश्वरत्व को समझने में मदद कर सकता है। सब कुछ तुम्हारे अपने अवसरों और समझ की क्षमताओं पर निर्भर है। तुम इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। राघव के मुंह से एक हंसी निकल ही गई। अर्जुन, जो मूलतः एक लोहार था, असल में उन्हें दांव पर व्याख्यान दे रहा था। उसके चेहरे की मोटाई ऐसी थी कि राघव को भी हार माननी पड़ी। जहां तक सीमा और नेहा की बात है, वे महिलाओं के एक समूह से घिरी हुई थी। लेकिन जिस बात ने राघव को लगभग खून की खांसी से भर दिया वो ये थी कि वे वास्तव में उचित मामलों पर बात नहीं कर रही थी। बड़ी बहन, आप बहुत सुंदर हैं और आपकी त्वचा भी बहुत अच्छी है। आपने कौन सी गुप्त तकनीक अपनाई? बड़ी बहन, आपके बाल कितने सुंदर हैं। आपने इन्हें कहां से खरीदा? ये आपके स्वभाव से बिल्कुल मेल खाते हैं। बड़ी बहन, तुम्हारी ये पोशाक कितनी सजावटी है। ये इतनी सुंदर कैसे है? क्या ये सौंदर्य के प्रतीक हैं? राघव और सिद्धार्थ भीड़ में सबसे पीछे थे। राघव ने कुर्सी लगाने के लिए जगह ढूंढी, जबकि सिद्धार्थ जमीन पर बैठ गया। लेकिन अपने कद को देखते हुए उसका सिर अभी भी राघव के सिर के बराबर ही था। राघव, मुझे थोड़ी भूख लगी है, सिद्धार्थ ने फुसफुसाया। क्या तुमने पहले ही नीला स्केल सिंग वाला ईगल खत्म कर लिया है? राघव ने पूछा। सिद्धार्थ ने दुखी स्वर में कहा, यह केवल 2 भोजन तक ही चला। राघव अवाक रह गया। 7वीं रैंक का जादुई जानवर सिर्फ 2 बार ही खा पाया। यह वाकई अविश्वसनीय था। राघव के इतने धन के बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसे घर से बाहर ही खा लिया जाएगा। भाई, सहन करो, मेरे पास यहां तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन एक बार जब तुम सनातन पथ पर आ जाओगे तो तुम्हारे लिए जरूर भरपूर भोजन होगा। क्या तुम अभी सो जाओ? ठीक है। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही सांसों में उसके मुंह से खर्राटों की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ का शरीर बहुत ही अजीब था। राघव ने ऐसी बनावट पहले कभी नहीं देखी थी। उसे साधना करने की जरूरत नहीं थी, बस खाना चाहिए था, और उसकी खपत भी चौंकाने वाली थी। चाहे वो खड़ा हो या बैठा, उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती और उसे जल्दी भूख लग जाती। केवल सोने से ही वो ज्यादा देर तक टिक पाता था। राघव ने पहले सिद्धार्थ के शरीर का निरीक्षण किया था। अब तक उसकी लगभग 90% कोशिकाएं जागृत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक हिस्सा सो रहा था। एक बार जब वो सबको जगा देगा तो सिद्धार्थ निश्चित रूप से एक भयानक राक्षस बन जाएगा। लेकिन शेष 10% कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए सिद्धार्थ के पेट में कितने जादुई जानवरों को प्रवेश करना होगा, ये कोई नहीं जानता। माफ कीजिए, क्या आप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव हैं? राघव सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक युवती उसके सामने प्रकट हुई। वो 17 या 18 साल की लग रही थी और साफ तौर पर शर्मीली थी। वह चौंका, लेकिन फिर उसने देखा कि नेहा एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही है। मैं हूं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? राघव ने पूछा। मैंने सुना है कि आप जुआनतियन दाओ संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। क्या यह सच है? उसने उत्साह से पूछा। यह कैसा मजाक है? सबसे ताकतवर व्यक्ति इस समय आपके संप्रदाय के नेताओं से बात कर रहा है। अगर उसने ये सुन लिया तो मैं पिट जाऊंगा। राघव ने घबराकर अक्षरा की ओर इशारा किया। वो युवती हंसी और बोली, मैं जूनियर पीढ़ी के बारे में बात कर रही थी। इस समय सीमा और नेहा और वे महिलाएं जिनसे वे बात कर रही थी, सभी ने राघव की ओर देखा। उनकी हरकतों ने कई लोगों का ध्यान खींचा और आसपास खड़े शिष्यों ने बातचीत बंद करके उनकी ओर देखना शुरू कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो कोई दिव्य प्राणी भी नहीं हूं। मैं चुपके से अंदर घुस पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने संप्रदाय के गुरु को एक मछली की रिश्वत दी थी। राघव ने अपना सिर हिलाया। वो ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकता था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना है कि जुआनतियन दाओ संप्रदाय के मुकदमे के दौरान तुम अकेले ही 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ जीतने में कामयाब रहे थे। तुम निश्चित रूप से जुआनतियन दाओ संप्रदाय की कनिष्ठ पीढ़ी के नंबर 1 सदस्य हो, उसने श्रद्धापूर्वक कहा। उसके शब्दों ने सेतुपति और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत भाव बिठा दिए। यह उनका सबसे बड़ा अपमान था। हालांकि जुआनतियन दाओ संप्रदाय में किसी ने भी उनके सामने ये बात उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे सभी जानते थे कि अनगिनत लोग उनकी पीठ पीछे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जब उसने ये बात उठाई तो उनका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। राघव को कुछ समझ आ गया। मूल रूप से सेतुपति ने ऐसा व्यवहार किया था जैसे वह जुआनतियन दाओ संप्रदाय का नंबर 1 सदस्य हो, और उसने कोई पलटवार नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर किसी में उसकी तरह उदारता थी। इस युवती का स्पष्ट रूप से नेहा ने इस्तेमाल किया था। उसने उसे यह विषय सार्वजनिक रूप से उठाने के लिए भेजा था। हालांकि नेहा को राघव का दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करना पसंद नहीं था, फिर भी उसके दिल में वह सबसे बड़ा हीरो था। वह किसी और को उससे यह उपाधि छीनने नहीं देगी। नतीजतन इस युवती के शब्द सेतुपति के मुंह पर तमाचा थे। क्या वह ऐसा नहीं दिखाना चाहता था जैसे वह जुआनतियन दाओ संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य हो? लेकिन 1 के विरुद्ध 4 होने पर भी वे हार गए थे। यह सोचकर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। एक औरत की सोच को समझना वाकई नामुमकिन था। उस बार तो वो बस खुशकिस्मत था। अगर हम दोबारा लड़े तो वो मेरे सामने 100 बार भी नहीं दिख पाएगा। सेतुपति ने अचानक व्यंग्य किया। उसका लहजा बेहद उत्तेजक था। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कह सको कि मेरा बॉस 100 एक्सचेंज भी नहीं टिक पाएगा? बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें तुरंत जिंदगी मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। मनोज और बाकी सभी लोग गुस्से में थे। जब उनका अपमान किया गया तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब दूसरों ने राघव का अपमान किया तो वे पीछे नहीं हटे। अर्जुन की चुनौती सुनकर
सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। अर्जुन ने वास्तव में एक रैंक 3 सेलेस्टियल के खिलाफ जीवन और मृत्यु की चुनौती जारी की थी। अर्जुन, खिलवाड़ मत करो, राघव ने उदासीनता से कहा। वह जानता था कि अर्जुन को अपने नए कवच पर पूरा भरोसा है। वो बहुत पहले से ही इसे परखने और अपना नाम फैलाने के लिए बेचैन था, लेकिन यह जगह उसके लिए नहीं थी। हालांकि उसने अर्जुन का नया कवच नहीं देखा था, राघव जानता था कि यह बेहद भयानक होगा। अगर वे लड़े तो शायद वो अर्जुन को दबा सकेगा, लेकिन अगर यह जीवन मरण की लड़ाई बन गई तो उस छोटे आदमी के मनहूस तंत्र के खिलाफ जीतने का उसे भी कोई भरोसा नहीं होगा। ओह, किसने सोचा होगा कि जुआनतियन दाओ संप्रदाय का पक्ष इतना जीवंत होगा। शायद अगर कुछ स्वर्ग में बलिदान के रूप में चढ़ाए जाए तो चीजें ज्यादा शांतिपूर्ण हो जाएंगी। अचानक एक आवाज गूंजी जिससे सभी के भाव थोड़े बदल गए। झुर्रियों से लथपथ एक सफेद बालों वाली बुढ़िया धीरे धीरे चली आ रही थी। उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि कोई भी उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो एक साधारण सी छड़ी लिए हुए थी। उसके पीछे दर्जनों अन्य बुजुर्ग थे और उनके पीछे दिव्य शिष्यों का एक समूह था। ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या जुआनतियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों से 20 से भी ज्यादा थी। दूरस्थ स्वर्ग गिरोह के लोग। सुदूर स्वर्ग गिरोह एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी शुरुआत पूर्वी बंजर भूमि में हुई थी। वे यहां जुआनतियन दाओ संप्रदाय की पूर्वी शाखा से भी ज्यादा समय से मौजूद थे। हालांकि उनकी असली नींव जुआनतियन दाओ संप्रदाय से बहुत दूर थी। जब जुआनतियन दाओ संप्रदाय ने यहां एक शाखा संप्रदाय स्थापित करने का फैसला किया था, तब उनके और सुदूर स्वर्ग गिरोह के बीच संघर्ष छिड़ गया था। हालांकि उन संघर्षों का परिणाम यह हुआ कि सुदूर स्वर्ग गिरोह का मूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे लगभग समाप्त हो गए। लेकिन जुआनतियन दाओ संप्रदाय का पूर्वी बंजर भूमि पर अपने शाखा संप्रदाय का प्रभुत्व स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका सफाया नहीं किया। चूंकि वे कभी पूर्वी बंजर भूमि के एकमात्र शासक थे, इसलिए जब जुआनतियन दाओ संप्रदाय ने घुसपैठ की तो सुदूर स्वर्ग गिरोह स्वाभाविक रूप से चिढ़ गया। लेकिन उस युद्ध के बाद उन्हें समझ आ गया कि मध्य मैदानों के संप्रदाय कितने शक्तिशाली थे, इसलिए वे अपने क्रोध को दबा ही पाए। बाद में सुदूर स्वर्ग गिरोह की शक्ति धीरे धीरे बहाल हुई, लेकिन तब तक जुआनतियन दाओ संप्रदाय की शाखा ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी और वे भी अधिपति स्तर तक बढ़ गए थे। दोनों पक्ष अपने अपने काम से काम रखते थे। हालांकि सुदूर स्वर्ग गिरोह हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रित रखता था और इसलिए अंततः उन्होंने जुआनतियन दाओ संप्रदाय के लिए कुछ परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। हालांकि शाखा संप्रदाय को अब उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उनकी सारी आय मध्य मैदानों में स्थित प्रमुख संप्रदाय से आती थी, इसलिए सुदूर स्वर्ग गिरोह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। शाखा संप्रदाय रिमोट हेवन गैंग के उकसावों से निपटने में असमर्थ था, इसलिए इतने सालों में उनके रिश्ते कभी भी बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं रहे। वह बूढ़ी औरत सुदूर स्वर्ग गिरोह की नवनियुक्त नेता नीरा थी। वह एक पूर्वज विशेषज्ञ भी थी, लेकिन उसने अपनी सुंदरता पर अपनी साधना का आधार या दीर्घायु बर्बाद नहीं की थी। इससे उसकी युद्ध शक्ति और भी बढ़ गई थी। अफवाह थी कि नीरा बेहद घमंडी और निर्दयी इंसान थी। 3 साल से भी कम समय के कार्यकाल में उन्होंने रिमोट हेवन गैंग के आसपास के सभी छोटे छोटे संप्रदायों को पूरी तरह से निगल लिया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। ये छोटे संप्रदाय अपनी सुरक्षा के लिए केवल उन्हीं पर निर्भर रह सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अहंकारी नीरा ने असल में उन शक्तियों की ओर अपने पंजे बढ़ा दिए थे जो जुआनतियन दाओ संप्रदाय पर निर्भर थी। दोनों महाशक्तियां निश्चित रूप से कई बार निजी तौर पर आपस में भिड़ चुकी थी, लेकिन उन निजी झगड़ों के बारे में बाहरी लोग कुछ भी नहीं जान पाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं था। अब जब नीरा अपने लोगों को लेकर आई थी तो उनकी उकसावे की भावना साफ दिख रही थी। छोटे संप्रदाय के नेताओं ने अपने शिष्यों को सीधे दूर खींच लिया। अब जबकि 2 विशाल अस्तित्व आपस में टकरा रहे थे, उन्हें फंसने से बचने के लिए और दूर छिपना पड़ा। अक्षरा ने भी संप्रदाय के नेताओं से बात करना बंद कर दिया
और उदासीनता से बुढ़िया को देखने लगा। लगता है पिछले कुछ सालों में सुदूर स्वर्ग गिरोह का विकास बुरा नहीं रहा है। आपकी शक्ति काफी बढ़ गई है, लेकिन लगता है आपका गुस्सैल स्वभाव भी बढ़ गया है। नीरा अपनी छड़ी पर झुक गई और उनके मुरझाए चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये सब आपके आशीर्वाद की बदौलत है। अभी अभी मैंने देखा कि ये जगह बहुत चहल पहल से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी लड़ाई छिड़ने वाली है। खैर, अभी भी बहुत समय है, तो क्यों न हम अपने कुछ शिष्यों को संकेत विनिमय के लिए भेज दें। सबके दिल दहल गए। ये उकसावा बहुत साफ था। मैं अजित हूं, एक प्रथम श्रेणी का दिव्य। मुझे आश्चर्य है कि जुआनतियन दाओ संप्रदाय का कौन सा शिष्य मेरे साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहेगा। बेशक, अगर आप मृत्यु से डरते हैं तो आपको ऊपर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद को रोकना नहीं जानता, और अगर मैंने गलती से आपको मार दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। सुदूर स्वर्ग गिरोह का एक शिष्य ऊपर आया। उसकी नजर जुआनतियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों पर पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर रोशनी घूम रही थी और उसकी नंगी बाहों की त्वचा पर अजीब सी रेखाएं थी। वो स्पष्ट रूप से विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था और उससे एक अत्यंत सघन हत्यारी आभा निकल रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 100 से ज्यादा लड़ाइयों में कत्लेआम करके जीत हासिल की थी। मैं उसे अभी मार डालूंगा। मनोज ने घुरघुराहट भरी और बाहर जाने ही वाला था। नीची नजरों से उसे चिढ़ हो रही थी। हमारे लोगों में से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इस तरह के बेतुके खेल से तंग नहीं आ गया? राघव ने अपना सिर हिलाया। अगर किसी के उकसाने पर तुम तुरंत आगे बढ़ जाते तो क्या तुम मूर्ख नहीं होते? क्या तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? इतनी सीधी सादी चाल में फंसकर राघव की बोलती बंद हो गई। लेकिन मनोज ने कहा, कोई मगर नहीं। भविष्य में इस तरह का बेवकूफाना खेल मत खेलना। अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करो। क्या बेवकूफों से लड़ना फायदेमंद है? राघव ने कहा। साले, तूने बेवकूफ किसे कहा? इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, विरोधी शिष्यों की ओर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। राघव के शब्द असल में उन सभी को कोस रहे थे। बेशक, नीरा भी उसके कोसने में शामिल थी। बॉस, ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। चूंकि वे समझ सकते हैं कि आप उन्हें कोस रहे हैं, इसलिए वे तुलनात्मक रूप से ज्यादा चालाक बेवकूफ होंगे। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। अर्जुन, असभ्य मत बनो, नेहा ने डांटा। अर्जुन अवाक रह गया। ये क्या था? उसकी बॉस ने बहुत बदतमीजी की थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बॉस की जय जयकार की, उसने उसे डांट दिया। अक्षरा, ये वही शिष्य है जिन्हें तुमने पाला है। लगता है ये सब कायर है, जिनकी एकमात्र योग्यता अपनी गंदी बातें फैलाना है। क्या तुम्हें खुद को सर्वोच्च संप्रदाय कहलाने में शर्म नहीं आती? नीरा ने व्यंग्य किया। हैरानी की बात यह थी कि अक्षरा को गुस्सा नहीं आया। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गंदे मुंह होना कम से कम गंदे दिल होने से तो बेहतर है। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। राघव ने सबसे पहले उसकी बातों की तारीफ की। चूंकि संप्रदाय गुरु उसका समर्थन कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें भी अपने संप्रदाय गुरु का समर्थन करना पड़ा। अर्जुन अचानक चिल्लाया, हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के सिर्फ दिल ही गंदे नहीं होते, उनके चेहरे भी गंदे होते हैं, और उनके चेहरों पर इतने गहरे गड्ढे होते हैं कि चेहरा धोने के लिए उन्हें एक बड़े ब्रश की जरूरत पड़ती है। पता है, अब मुझे एहसास हुआ कि एक महिला अपनी सुंदरता का इतना ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि अपनी सुंदरता बनाए रखकर वो अपने खूबसूरत दिल को भी बनाए रख सकती है। सिर्फ एक खूबसूरत दिल वाला ही एक पागल कुतिया होने के बजाय दयालु हो सकता है। हमारे संप्रदाय के गुरु को देखो और फिर अपनी तरफ देखो। मुझे सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का खुदकुशी कर लेता। इतना बदसूरत होना तुम्हारा गलत नहीं है। तुम्हारा गलत तो यही है कि तुम दूसरों को घिनौना बना दो। खूबसूरत। राघव को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतने मार्मिक शब्द कह सकता है। उसने उसे जोर से अंगूठा दिखाया। है बॉस, आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी। ये सब आपके प्रशिक्षण की बदौलत है।
आपके शब्दों की धूप में डूबे रहने से मेरी जुबान तेजी से निखर रही है, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। क्या तुम मरने की कोशिश कर रही हो? नीरा दहाड़ी। हालांकि वह जानती थी कि उसे अपनी हैसियत के कारण उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। तुम ही मरने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे जैसा कोई प्राचीन व्यक्ति नहीं मरा तो हम क्यों मरेंगे? राघव और अर्जुन ने श्राप दिया। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उनके शब्द बिल्कुल एक जैसे थे, यहां तक कि लय और स्वर भी एक जैसे थे। अक्षरा भी मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सकी। ये दोनों वाकई एक बेहतरीन जोकर जोड़ी थे। अपनी साधना के इतने सालों में उसने इन जैसा एक भी इंसान नहीं देखा था। नीरा, एक महान पूर्वज विशेषज्ञ, अब क्रोध से कांप रही थी। उसकी आंखों में द्वेष भर गया था, और अगर नजरें जानलेवा होती तो राघव और अर्जुन मर जाते। ऊपर से नीचे तक झुआंतियन दाओ संप्रदाय ऐसे बिगड़ेल बच्चों से भरा है जो सिर्फ बातें करना जानते हैं। ऐसा लगता है कि वे सिर्फ ऊंचे ओहदेदारों के तलवे चाट सकते हैं, जियू किफेंग ने कहा। उनके शब्दों ने झुआंतियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को तुरंत भड़का दिया। इससे न केवल उनका अपमान हुआ, बल्कि उनके संप्रदाय गुरु का भी अपमान हुआ। एक शिष्य आगे बढ़ने ही वाला था कि दूसरे व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। वो व्यक्ति शुभम था। वह जानता था कि जिस शिष्य को उसने रोक रखा है, उसके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है। लड़ने के लिए बाहर जाना उन सभी के लिए अपमानजनक होगा। बॉस, क्या मैं आ सकता हूं? शुभम ने पूछा। यह अभी भी पुराने नियम है, राघव ने कहा। समझ गया। शुभम ने सिर हिलाया। उनके शब्दों ने दूसरों को चकित कर दिया। लेकिन यह तथ्य कि शुभम लड़ेगा, सभी जुआंतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों को राहत मिली। प्रथम श्रेणी के दिव्य योद्धाओं में से कोई भी ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को हरा नहीं सकता था। उनके चारों ओर एक जानलेवा आभा थी जिसे दूसरे उनके सामने कांप उठते थे। दूसरों को नहीं पता था कि राघव के पुराने नियमों का क्या मतलब है, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों को पता था। उन्होंने अपनी मुस्कान रोक ली। नियम ये थे कि वे किसी भी बेतुकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें लड़ना था तो उन्हें अपने प्रतिद्वंदी को जितनी जल्दी हो सके मारना था। हालांकि अगर वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद हों तो उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने से बचने की पूरी कोशिश करनी थी। शुभम को देखकर अजित का दिल कांप उठा। वह एक विशेषज्ञ भी था जिसने कई बार भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इससे उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ शांत हो गई थी। जैसे ही शुभम बाहर आया, उसे लगा जैसे किसी भयानक हत्या के इरादे ने उसे जकड़ लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस उसे घूर रहा हो। मैं तुम्हें घुटने टेककर संप्रदाय के गुरु से माफी मांगने का एक मौका देता हूं, वरना आज तुम जरूर मर जाओगे, शुभम ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्द अहंकारपूर्ण किंतु गंभीर थे। उसके शब्दों में उसका अदम्य आत्मविश्वास झलक रहा था। राघव मुस्कुराया और सिर हिलाया। सच तो यह है कि सोंग मिंगुयान और ली क्वी की युद्ध क्षमताएं मनोज और लक्ष्मण जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी उन्हें अपना आत्मविश्वास, अपराजय होने का विश्वास मिल गया था। एक बार ऐसा आत्मविश्वास पैदा हो जाए तो उनकी युद्ध शक्तियां उनकी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। राघव को उनकी प्रतिभा की इतनी परवाह नहीं थी। वो जिस चीज को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था वह था उनका अजेय आत्मविश्वास। खुद पर दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिभा इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। वे किसी व्यक्ति की प्रतिभा को बदलने के लिए हमेशा विशेष संसाधनों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इस तरह का आत्मविश्वास पैदा करना इतना आसान नहीं था। घमंडी बदमाश, मर जा। अजित क्रोधित हो गया। उसके हृदय में मृत्यु की अनुभूति के साथ एक अजीब सा भय उमड़ पड़ा, लेकिन उसने दहाड़कर तुरंत अपने स्वर्गीय दाव स्वरूप को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने शुभम पर आक्रमण किया, हवा में रूम गूंजने लगे। एक ठंडी रोशनी फैली और लाल खून के छींटे पड़े। जैसे ही एक कृपाण ने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया, वे निशान गायब हो गए। हर कोई स्तब्ध था। कुछ ही विशेषज्ञों के अलावा किसी और ने नहीं देखा था कि अजित के 2 टुकड़े होने से पहले क्या हुआ था। राघव संतोष से मुस्कुराया। लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए।
सबसे कम कीमत में सबसे बड़ा परिणाम पाना। अक्षरा के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्तब्ध थी। शुभम का अभी अभी किया गया हमला दरअसल अपनी जान के बदले किसी की जान लेने जैसा था। जब उसके प्रतिद्वंदी का हथियार उसकी ओर पहुंचने ही वाला था, तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने सीधे अपने प्रतिद्वंदी की कमर पर अपनी कृपाण तान दी। यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या का प्रयास था। इसके अलावा ऐसा करने वाले अधिकांश लोगों के विपरीत वह झांसा नहीं दे रहा था। इस तरह का आदान प्रदान इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि किसमें ज्यादा हिम्मत है और किसे मौत का ज्यादा डर है। इस तरह की प्रतियोगिता में मौत से डरने वाले किसी भी व्यक्ति को रक्षात्मक मुद्रा में आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्हें निष्क्रिय स्थिति में आने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन शुभम का इरादा ऐसा नहीं था। वो साफ तौर पर जानों का आदान प्रदान करना चाहता था। जब तक उसने वार किया, तब तक अजित के लिए अपने हमले को बचाव में बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। अंत में शुभम की कृपाण ने अजित के शरीर को चीर डाला, जबकि अजित के हथियार ने शुभम का केवल कंधा ही तोड़ा था। हालांकि वो वार हड्डी तक पहुंच गया था, लेकिन उसने उसका हाथ भी नहीं तोड़ा था। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ ड्रैगन ब्लड लीजन के लोग ही समझ पाए कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुभम के रौब से अजित पूरी तरह दबा हुआ था। जब शुभम ने उसके साथ मरने का अपना अटल संकल्प प्रदर्शित किया था, तो अजित का साहस पूरी तरह टूट गया था। उसी क्षण वो बचाव की मुद्रा में आना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। शुभम के साथ मरने की बात तो दूर, उसमें भी हिम्मत नहीं थी। नतीजतन उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप उसका हमला कमजोर पड़ गया और यह निष्कर्ष निकला, अजित को युद्ध का भरपूर अनुभव हो सकता था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इतना निर्दयी नहीं देखा था कि भिड़ंत होते ही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े। अजित का शरीर अभी अभी टुकड़े टुकड़े हुआ ही था कि शुभम की कृपाण उसके सिर में जा लगी। खून के छींटे पड़े, तीखी गंध फैल गई। एक शक्तिशाली दिव्य पुरुष की ऐसे ही मृत्यु हो गई। उसे स्वर्गीय दाव पुनर्प्राप्ति का उपयोग करने का भी अवसर नहीं मिला। उदासीन शुभम को देखकर कई लोग श्रद्धा से भर गए। बॉस ने हमें सिखाया कि इंसान होने के नाते हमें यह समझना होगा कि सम्मान और कृतज्ञता क्या होती है। आपके मन में विशेषज्ञों या जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है, इसलिए आज आपका हारना तय था। शुभम ने बस कुछ वाक्य कहे और फिर अपनी जगह पर लौट गया। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। कोई भी अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। ज्यादातर लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे राघव के पीछे बिल्कुल शांत शुभम को हैरानी से देख रहे थे। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अधीनस्थों को अंततः ये समझ में आ गया कि क्यों उनके संप्रदाय के नेता उन्हें अपना अभिमान त्याग कर विनम्रता पूर्वक जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों से सलाह लेने के लिए कहेंगे। शुभम पहले तो बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक्शन लिया, उसने सबको चौंका दिया। ठीक है, हम पहले ही किसी को मार चुके हैं और खून बहा चुके हैं। हम समारोह जारी रख सकते हैं। स्वर्ग में बलिदान के लिए हमारा अगला कदम क्या है? मुझे पता है तुम बूढ़ी चुड़ैल, क्या तुम मंत्रोच्चार शुरू कर सकती हो? अर्जुन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसके पक्ष के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या उसे सचमुच नीरा जैसे महारथी को नाराज करना था? नीरा का चेहरा बेहद काला पड़ गया था। वो अजित से नफरत करती थी क्योंकि वो इतना बेवकूफ था। वो मूर्ख और कायर दोनों था। वो स्पष्ट रूप से एक दिव्य था। अगर दोनों पक्षों को घायल होना भी पड़े, तब भी वो अपने स्वर्गीय दाव रूणों का उपयोग उपचार के लिए कर सकता था। ऐसा नहीं था कि वो मर जाएगा, तो उसे संकोच क्यों करना पड़ा? बस यही एक छोटी सी हिचकिचाहट उसकी मौत का कारण बनी। उसने सिर्फ अपनी जान ही नहीं गंवाई थी, बल्कि उसकी पूरी इज्जत भी गंवा दी थी। मूलतः सुदूर स्वर्ग गिरोह अनेक प्रतिभाओं के साथ स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका था। नीरा पहले से ही जुआनतियान दाओ संप्रदाय की शाखा संप्रदाय के समान स्तर पर खड़े होने से चिढ़ रही थी। वो उन्हें दबाना चाहती थी ताकि सबको पता चल सके कि सुदूर स्वर्ग गिरोह ही पूर्वी बंजर भूमि की सबसे शक्तिशाली शक्ति है।
हालांकि उन्हें मध्य मैदानों में मुख्य संप्रदाय की चिंता थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद उन्होंने पाया कि मुख्य संप्रदाय मूलतः शाखा संप्रदाय की उपेक्षा करता था। सभी समस्याओं का समाधान शाखा संप्रदाय को स्वयं ही करना था, और इसलिए नीरा ने पूर्वी बंजर भूमि की शीर्ष शक्तियों के सामने जुआनतियान दाओ संप्रदाय को दबाने के लिए अमरपथ के उद्घाटन का उपयोग करने की योजना बनाई थी। फिर वो उन शक्तियों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी, जिससे दूरस्थ स्वर्ग गिरोह मजबूत होगा। अजित को पहले भ्रष्ट रास्ते से लड़ते समय अंदरूनी चोट लगी थी, इसीलिए तुम जीत गए। तुम आत्मघाती बदमाशों, लगता है अब मुझे चंद्रशेखर को तुम्हें सिखाना होगा कि सम्मान क्या होता है। अचानक एक दुबला पतला और लंबा आदमी बाहर आया। उसने बोलते हुए उनकी तरफ इशारा किया, जो बेहद अशिष्ट था। ये एक खुला उकसावा था। राघव सचमुच अवाक रह गया। क्या धर्म मार्ग के शिष्यों ने अपना सारा साधना समय दूसरों को भड़काने में ही बिताया था? उनकी उकसाने की क्षमताएं वाकई उत्कृष्ट थी। कुछ ही शब्द किसी को क्रोधित कर सकते थे। राघव को भी कुछ क्रोध आया, लेकिन क्या भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध उकसावे का कोई फायदा था? क्या आप सचमुच अपने विरोधियों को इतनी गालियां दे सकते थे कि वे घायल हो जाएं? अगर शाप देना कारगर होता तो क्या भ्रष्ट मार्ग को धर्म मार्ग द्वारा बहुत पहले ही शाप देकर मार नहीं डाला गया होता? यह दुबला पतला आदमी दूसरे दर्जे का दिव्य था। जैसे ही वो ऊपर आया, उसने स्वर्गीय दाऊस की पुकार लगाई। हवा में दो अलग अलग तरह के रून गूंज गए। उसके रूणों से समुद्र की लहरों जैसी तेज गड़गड़ाहट निकली। बॉस, अर्जुन ने पूछा, यह पैमाना बहुत छोटा है, यह आपके लिए दिखावा करने लायक नहीं है। राघव ने जवाब दिया। अर्जुन के दबे हुए भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खुद को कितनी मुश्किल से रोक रहा था। राघव उसे बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अर्जुन इतनी जल्दी अपने तुरुप के पत्ते दिखाए। असल बात यह थी कि अभी कोई मतलब नहीं था। क्या वह सचमुच उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए दिखाने की योजना बना रहा था? खैर, अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मरने तक जिंदा रह सकता है। मुझे उसे संभालने दो। राघव को उम्मीद नहीं थी कि देवी सबसे पहले सामने आएगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाया। राघव ये देखकर हैरान रह गया कि शुभम के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, जिससे उसका शरीर धुंधला सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में विलीन हो गया हो, और देवी के हमले काफी कमजोर हो गए थे। इसके अलावा पूर्वजों की आत्मा के हमले भी कमजोर हो गए थे। देवी को दबा दिया गया है। नेहा हैरान थी। उसने ऐसी जादुई कला पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक स्थानिक जादुई कला होनी चाहिए। वह उसके हमलों को कमजोर करने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग कर रहा है। इसमें एक प्रतिबंधात्मक प्रभाव भी है, जिससे देवी को कष्ट होता है। उसकी गति और शक्ति स्पष्ट रूप से कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, राघव ने कहा। तो क्या इस तरह की जादुई कला बेजोड़ नहीं है? नेहा ने पूछा। स्थानिक शक्ति ऐसी चीज थी जिसे केवल फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ और उससे ऊपर के लोग ही नियंत्रित कर सकते थे। मूर्ख लड़की, इस दुनिया में बेजोड़ जादुई कला जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ इसलिए कि देवी दबा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी होंगे। अगर तुम होती तो एक अगरबत्ती के बराबर समय से भी कम समय में तुम उसे टुकड़ों में काट सकती थी। जहां तक उसके स्थानिक शक्ति को नियंत्रित करने की बात है, तो ऐसा लगता है कि उसके स्वर्गीय दाव रून स्वाभाविक रूप से विशेष थे, लेकिन एक पूर्वज की तुलना में इतनी स्थानिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, राघव ने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे साफ सुना। अक्षरा ने अंदर से सिर हिलाया, जैसे कि उम्मीद थी। राघव बेहद अनुभवी था और अपने विरोधियों की कमजोरियों को तुरंत पहचान लेता था। जहां तक शिष्यों की बात है, तो उनमें प्रशंसा में झुकने की तीव्र इच्छा थी। सिद्धांत बेकार है, सेतुपति ने उपहास किया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, या तुम्हारे मुंह में कुछ गड़बड़ है? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बॉस ने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे। लगता है तुम्हें अभी और थप्पड़ मारने की जरूरत है, मनोज ने कोसा। मनोज के श्राप से आसपास के लोग स्तब्ध रह गए।
क्या ऐसा हो सकता है कि राघव ने पहले भी सेतुपति के चेहरे पर थप्पड़ मारा हो? हालांकि उन्होंने सुना था कि राघव ने 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को हरा दिया है, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह थी। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। लेकिन अब वे सभी हैरान थे। वे राघव और सेतुपति की ओर देख रहे थे, उनसे जवाब जानना चाहते थे। तुम जरूर मरना चाहते हो, सेतुपति ने मनोज की ओर इशारा किया।